नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 का गणित बताने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। पहला सवाल हम आप लोगों को बता दिए हैं, जो कि था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले में है कितना क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, जो कि 1-2 सॉल्व करवा दिए थे, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और दूसरा नंबर हम बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बताते हैं क्या है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। नंबर 2 है सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM निकालना है। युग्म मतलब जोड़ा, ये जोड़ा है। 26 और 91 लिखा है, 26 और 91, यहाँ गुणा का नहीं चिन्ह लगा है। 26 और 91, 26 और 91, युग्म मतलब जोड़ा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM दोनों जोड़ा जो है उसका एक बार HCF निकालना है और LCM निकालना है, ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए। ठीक है, इसकी जांच भी करना है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM होता है, मतलब कि बराबर आना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे, उसके बाद जाँच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऐसे बना लीजिए। फिर उसके बाद 26 और 91 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, 91 हम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 91 नहीं कटेगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं। आप लोगों को पता होगा, कई क्वेश्चन में बता चुके हैं कि सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 और 3 से देखेंगे, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा अब 7 से। 7 1 कम 7, यहाँ 2 बचा, यहाँ गया तो 21 हो गया। 7 3 कितना हुआ, 21 हुआ। फिर क्या आया, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, ये आ गया LCM। LCM क्या आया, 2 × 7 × 13, ये है क्या, किसका LCM, 26 और 91 का। देखिए कितना आएगा, 214। 14 को जब 13 से गुणा करोगे तो देखो कितना आता है, 3 चौक 12, 3 1 कम 3 1 4, फिर 1 चौके 4, 1 1 कम 1 2, 4 4 8 1। LCM कितना आया, 182। कितना आया, अब इसको मिटा सकते हो आप। LCM जो हम निकाले हैं 26 और 91 का LCM कितना आया, 182। इसको लिख सकते हो, LCM कितना आया, 182। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम इसको मिटाएंगे और मिटाने के बाद यही निकालेंगे HCF। ठीक है, देखिए अब निकालेंगे यहाँ क्या, HCF। फिर उसके बाद क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल जांच करना है, HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। HCF निकालेंगे, 26 का पहले निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, 91 का अलग। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13, कितना आया, 26 का कितना आया, 2 × 13, और 91 का देखो 7 से कटेगा, 7 1 कम 7 कटेगा, 2 यहाँ चला जाएगा तो 21 हो जाएगा, 7 3 21, फिर 13 1 कम 13। ठीक है, कितना आया, 91 का कितना आया, 7 × 13। अब देखो HCF जो होता है, जो दोनों में मिलता है वो HCF होता है। LCM तो हम डायरेक्ट निकाले, LCM गुणा कर लिए। ठीक है, लेकिन HCF जो होता है वो दोनों में मिलता है वही। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो नहीं होगा। इसमें 13, इसमें 13 है तो 13 आ गया। HCF क्या है, HCF कितना आया, HCF आया 13। ठीक है, इतना समझ में आया। LCM जो निकाले वो 182 आया, HCF जो है वो 13 आया। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक, इसको मिटाएंगे और अब फिर यहाँ बताएंगे क्योंकि स्पेस बहुत कम है। ये हो गया ना, इतना समझ में आ गया, HCF और LCM। HCF जो है निकला है 13 और LCM निकला है 182। अब क्या करना है, सवाल में आप लोग फिर से रिपीट कर लीजिए पीछे घूम के। देखिए क्या लिखा है कि जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और HCF और गुणे LCM होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो लिखा है। अगर आप सवाल को फिर से देखोगे तो समझ में आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर है किसके, HCF गुणे LCM, यही सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणन, दो संख्या कौन सी दी गई थी, 26 और 91, दो संख्याओं का गुणनफल, पहले दो संख्या हमें गुणनफल में रखना है, उसके बाद बराबर लगाना। ये उत्तर की जांच है, ठीक है, उत्तर की जांच। उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल हम लिख दिए 91, 26 और 91 दो संख्या दी गई थी, गुणनफल उसका कर दिए, ठीक है। फिर बराबर HCF और LCM, HCF कितना आया है 13 आया है, और LCM कितना है 182 आया है। अब क्या करना है, ये दोनों अगर सॉल्व करने पर बराबर आ गया तो उत्तर का जांच सही है, ठीक है, तब ये सवाल सही है। उत्तर जब बराबर आने पर उत्तर की जांच हो जाएगी। अब 26 और 91 का गुणा करिए, इधर कर लीजिए, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, 9 छंग 54, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 6 4 2 6 3, कितना आया 1366 आया, सही है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, गुणे 9 छंग 54, 4 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 6 4 2 6 3 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। कितना आया 2366। अगर इधर भी सॉल्व करने पर आ गया तो उत्तर का जांच हो गया। 182 का गुणा करिए 13 से, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3, 2 5, एकम 2, एकम 8, एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 2, 2 1 3, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1 आया था, और 3 1 सॉरी फिर से देखो इसको, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 बराबर आ गया ना। इसको गुणा कराओगे 2366 आएगा, इसको गुणा कराओगे 2366 आएगा, ये प्रूव है, ठीक है, मतलब उत्तर की जांच हो गई। अब इसके आगे आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू।